हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हेपेटोमेगैली के बारे में। हेपेटोमेगैली पैथोलॉजी का एक टॉपिक है। इसमें हम जानेंगे कि हेपेटोमेगैली क्या होता है, उसकी पैथोलॉजी, उसके कॉजेज़। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं हेपेटोमेगैली की। इनलार्जमेंट ऑफ लिवर बाय साइज एंड वेट इज़ कॉल्ड हेपेटोमेगैली। अगर हम हेपेटोमेगैली की पैथोलॉजी पढ़ हैं तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हेपेटोमेगैली होता क्या है। तो जो लिवर है उसके साइज़ में और उसके वेट में इनलार्जमेंट हो जाना उसे कहते हैं हेपेटोमेगैली। मतलब बेसिकली इनलार्जमेंट हो जाना लिवर के साइज़ और वेट में हेपेटोमेगैली कहलाता है। अब हम हेपेटोमेगैली का पैथोलॉजी पढ़ेंगे। हेपेटोमेगैली प्रेजेंट लाइक द enlarged मास इन द राइट hypochondrium ऑफ द एब्डोमेन एंड मे बी एसोसिएटेड विद जॉन्डिस। हेपेटोमेगैली को जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है एब्डोमेन का, आपने पढ़ा होगा 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन, उसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रियम भी एक पार्ट होता है एब्डोमेन का। तो जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में एक इनलार्ज्ड मास प्रेजेंट होता है उसे हेपेटोमेगैली रिप्रेजेंट करता है एंड मे बी एसोसिएटेड विद जॉन्डिस। और ये इनलार्ज्ड मास जॉन्डिस से भी एसोसिएटेड हो सकता है क्योंकि ये लिवर के इनलार्जमेंट में, साइज़ में और वेट में है, इसलिए इससे जो लिवर की डिजीज़ेस हैं वो सब हो सकती हैं। Enlargement of liver affected its function, so liver unable to function normally and bilirubin level increases। जैसा हमें पता है कि लिवर के इनलार्जमेंट होगा तो उसके जो फंक्शंस हैं, जो वो नॉर्मली फंक्शन करता है, उसको अफेक्ट करेगा ये। तो ये जो लिवर है वो अनेबल हो जाएगा अपने नॉर्मली फंक्शंस को करने के लिए, और जो बिलिरुबिन का लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड। हमें पता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन अगर हेपेटोमेगैली होती है तो जो प्रोसेस है सिंथेसिस की प्लाज्मा प्रोटीन की, वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो जाएगी इससे, और जो ब्लड क्लॉटिंग है उस पर भी इसका अफेक्ट ज़रूर होगा। प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूसेस लेसन, जो बाइल जूस का प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। बॉडी प्रोन टू वेरियस पैटर्न इन्फेक्शंस, बॉडी प्रोन टू वेरियस पैटर्न इन्फेक्शंस एज enlarged liver unable to produce immune factors which resist these infections। बॉडी जो बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाती है क्योंकि जो इनलार्ज लिवर है वो इम्यून फैक्टर्स को प्रोड्यूस करने में अनेबल हो जाएगा। जो इन इन्फेक्शंस को रोकते हैं वो सब फैक्टर्स जब प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी होने लगेगा। स्टोरेज ऑफ शुगर हार्मोन्स ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड, और जो हार्मोन्स और शुगर का स्टोरेज है वो भी इससे इफ़ेक्ट होगा। नेक्स्ट हमने इसका चार्ट बनाया है जिससे आप ईज़िली इन सब पॉइंट्स को पढ़ सकें। तो इस चार्ट के गो थ्रू हो लेते हैं हम थोड़ा। प्रेजेंट लाइक एन enlarged मास इन राइट hypochondrium ऑफ एब्डोमेन। सेकेंड पॉइंट है मे बी एसोसिएटेड विद जॉन्डिस। लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड में इंक्रीज। Process of synthesis of plasma protein necessary for blood clotting also becomes abnormal. Unable to produce immune factors required to fight bacteria. Lessen bile juice production। ये सारे पॉइंट्स हमने एक चार्ट में लिख दिए हैं, जिससे अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप इन पॉइंट्स को पढ़ के जो पैथोलॉजी है उसको समझ पाएंगे। Storage of sugar, vitamin and minerals are affected. Poisonous content called as bilirubin increases in bloodstream। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ हेपेटोमेगैली। तो वायरल इन्फेक्शंस लाइक ग्लैंडुलर फीवर, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक सिफिलिस, पैरासिटिक इन्फेक्शंस लाइक मलेरिया, सिरोसिस ऑफ लिवर, ल्यूकेमिया, एल्कोहलिज्म। ये कुछ कॉजेज मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है, ल्यूकेमिया और अल्कोहलिज्म। क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके नोजिया, फटीग, वेट लॉस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड जॉन्डिस। So this is all about hepatomegaly. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.